गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। कैसे हैं आप सब लोग? एक नई सुबह, एक नई जोश के साथ अपनी क्लास फिर से शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक नाउन एंड द नंबर्स, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स किसे कहते हैं, मतलब एक वचन और बहुवचन। तो उसी पे बेस्ड हमने कुछ एरर स्पॉटिंग्स भी किए थे। आज कुछ और नया चीज सीखते हैं, राइट? तो लेट्स स्टार्ट। पहला स्लाइड आपकी स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है? अ फ्यू नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय चेंजिंग द इनसाइड वॉवल ऑफ द सिंगुलर। तो इस तरफ में आप देख सकते हो, मेरे लेफ्ट साइड में सिंगुलर नाउन्स दिए हुए हैं और इन नाउन्स को प्लूरल में कैसे करके चेंज करना है। इनके अंदर में जो वॉवल्स दिए हुए हैं, वॉवल्स मतलब ए, ई, आई, ओ, यू, इसको वॉवल्स कहते हैं एंड रेस्ट ऑफ द लेटर्स को कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, राइट? तो इसमें जो वॉवल्स दिए हुए हैं इसको चेंज करके हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मैन, मैन में ए हमारा वॉवल है, उसको हमने प्लूरल्स में कैसे करके चेंज किया? मैन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फुट, फुट में डबल ओ, अगेन वॉवल्स है, उसको हमने कैसे करके चेंज किया? फिट। थर्ड है वोमेन, वोमेन में अगेन ए हमारा वॉवल है, तो उसको हम कैसे करके चेंज करेंगे? वोमन, जो कि ये इसका प्लूरल फॉर्म है। एंड माउस, ओ यू को आई में चेंज कर दिया तो बन गया माइस, राइट? इस तरीके से वॉवल्स को चेंज करके हम नाउन्स को प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रहा है। हमारा नेक्स्ट स्लाइड बोल रहा है certain collective nouns, though singular in form, are always used as plurals. कुछ collective nouns होते हैं जो कि singular होते हैं लेकिन उनको हमेशा plural के तौर पे यूज किया जाता है। जैसे कि poultry, हम poultries नहीं कहते हैं, poultry कहते हैं। नेक्स्ट है people, हम peoples नहीं कहते हैं, people कहते हैं, ठीक है। peoples कब होता है? जब PEOPLE''S, तो इसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। और PEOPLES ये हम यूज नहीं करते हैं, राइट? थर्ड बोल रहा है कैटल, तो ये कलेक्टिव नाउन है जो कि सिंगुलर है बट ऑलवेज यूज्ड एज अ प्लूरल, ओके। एंड आवर फोर्थ वन इज जेंट्री। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोल रहा है? फ्यू नाउन्स डोंट हैव प्लूरल फॉर्मेशन। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्मेशन होता ही नहीं है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्नीचर। तो अगर नॉर्मली मैं कहूँ आई वॉन्ट टू बाई मेनी फर्नीचर्स, ऐसे होगा ना, मेनी मतलब बहुत। फर्नीचर को हम समझेंगे कि ये तो हमारा काउंटेबल नाउन है, तो इसको हम प्लूरल में एस ऐड करके यूज कर सकते हैं, बट नहीं, फर्नीचर इज एन अनकाउंटेबल नाउन और इसमें हम एस ऐड नहीं करेंगे। जैसा जो सिंगुलर में दिया हुआ है, अगर प्लूरल में यूज करना है तो सेम वे उसको हम प्लूरल में भी यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ज्वेलरी। अगेन सेम मीनिंग, ज्वेलरी जो सिंगुलर में दिया हुआ है सेम तरीके से हम इसे प्लूरल में भी यूज करेंगे, प्लूरल में भी ये ज्वेलरी ही होगा। इन बातों को थोड़ा आप ध्यान से याद रखिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें जो एरर स्पॉटिंग में आती है हम उस वक्त ध्यान नहीं देते, हमें लगता है कि नहीं ये सही है, बट वहीं पे हम मिस्टेक करके आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पोएट्री। पोएट्री मतलब कविता, तो पोएट्रीज नहीं होते हैं, पोएट्री ही रहती है, ठीक है। लगेज, लगेज का लगेजेस नहीं होता है, लगेज ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा कह रहा है द यूनिट्स लाइक ग्रॉस, डजन, pair, units, thousands, thousand, billion have the same singular and plural form। मतलब इतने सारे जो मैंने यूनिट्स अभी कहे ना, ग्रॉस, डजन, पेयर, यूनिट्स, थाउजेंड, बिलियन, इसका सिंगुलर प्लूरल एक ही रहता है, लेकिन उसमें कंडीशन अप्लाई है। पहले ये चीज देख लेते हैं, ये वाला सेंटेंस को आप समझने की कोशिश कीजिए। आई हैव बॉट 2 डजन बनानास। देखिए, आई हैव बॉट 2 डजन, डजन एक यूनिट हो गया, ठीक है। 2 हम एक नंबर यूज कर रहे हैं,
मतलब मुझे कितने बनाना चाहिए, 2 डजन बनाना चाहिए। तो इसको, इस डजन को हम डजन्स नहीं कर रहे हैं, हम डजन्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने इस यूनिट के पहले एक नंबर इंडिकेट किया है, ठीक है, 2 डजन। तो जब भी किसी भी यूनिट के पहले नंबर इंडिकेट किया हुआ रहता है तो उस यूनिट में हम एस नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस भी देखिए वैसे ही है, 2000 रुपीज हैव बीन स्पेंट। ओके, 2 ये 1000 तो यूनिट है, मैं इसको थाउजेंड्स नहीं कर रही हूं, थाउजेंड्स मैं यहां पे नहीं बोल रही हूं। क्यों? क्योंकि यूनिट के पहले नंबर इंडिकेट किया हुआ है। ऐसे ही 2, 3, 4 किसी भी यूनिट के पहले अगर ऐसे दिया हुआ रहेगा तो यूनिट में आप एस ऐड नहीं करोगे। लेकिन जब यूनिट के पहले 1, 2, 3, 4 फलाना मेंशन किया हुआ नहीं रहेगा, तब आप उस यूनिट को प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ सकते हैं। मतलब उस यूनिट को आप एस जोड़कर उसको प्लूरल बना सकते हैं। जैसे हंड्रेड्स ऑफ रुपीज, तो ये जो हंड्रेड्स है इसके पहले तो हमने कोई नंबर इंडिकेट नहीं किया है, 1, 2, 3 फलाना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसको मुझे प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो मैंने एस जोड़ लिया, तो ये इसका करेक्ट यूसेज है। उसी तरह बिलियंस ऑफ टर्नओवर, अगर मैं इसके पहले कोई नंबर इंडिकेट कर दूंगी 2 बिलियन ऑफ टर्नओवर या 2 बिलियन टर्नओवर वैसे करके, तो मैं बिलियंस नहीं बोल रही हूं। लेकिन इसके पहले मैंने क्योंकि कोई नंबर यूज नहीं किया है तो मैं इसको प्लूरल में कैसे करके करूंगी, बिलियंस, ठीक है। तो ये और एक कंडीशन हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे इसी के ऊपर बेस्ड हम लोग एरर स्पॉटिंग देखते हैं। ओके, तो पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है, रिहाना डज नॉट लाइक दी पोएट्रीज ऑफ शेली। तो हमने क्या पढ़ा है, फ्यू नाउन्स डोंट हैव प्लूरल फॉर्मेशन, जिनमें से ये जो पोएट्री है ये भी एक है। तो रिहाना डज नॉट लाइक दी पोएट्रीज ऑफ शेली, तो हमारा एरर क्या हुआ, पोएट्रीज, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पोएट्री प्लूरल, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, पॉलिटिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट है ना, पॉलिटिक्स है, लास्ट में एस है लेकिन वो सब्जेक्ट का नाम पॉलिटिक्स है, एक ही सब्जेक्ट है। तो भैया यहाँ पे मैंने वर्ब आर क्यों यूज किया है, आर थोड़ी यूज होगा, यहाँ पे इज यूज होगा। देखा किस तरीके का एकदम छोटा सा माइन्यूट ट्रिक है, उस डिटेल को अगर आप नजरअंदाज कर दोगे तो बस मार्क्स खो बैठोगे। थर्ड सेंटेंस पढ़ते हैं, 6 डजन्स पेंसिल आर टू बी ब्रॉट। तो मैंने आपको क्या कहा था, अगर किसी भी यूनिट के पहले में नंबर इंडिकेट होगा तो उस यूनिट को हम एस जोड़कर प्लूरल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने यही चीज़ पढ़ा, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डजन्स दिया हुआ है, एस जोड़कर हम इसको प्लूरल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ये ऐसे ही सही है। 6 डजन पेंसिल्स आर टू बी ब्रॉट। ओके, फोर्थ सेंटेंस, द पीपल्स ऑफ इंडिया आर यूनाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म। अगेन पीपल्स, पीपल्स हम कब यूज करते हैं, जब एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, लेकिन ऐसे में पीपल्स यूज नहीं होता है, तो यहाँ पे हमारा एस हट जाएगा एंड पीपल इज द करेक्ट यूसेस, बिकॉज पीपल कलेक्टिवली, 1 person, 2 person, 3 person, an individual, singular, an individual, a person, singular, but people कब बोलते हैं, जब एक से अधिक इंसान जुटे हुए रहते हैं तब वो people होता है, ठीक है। तो इसीलिए the people of India are uniting against terrorism। and हमारा लास्ट सेंटेंस हम चेक करते हैं, many other badges and various articles of jewelry have been discovered in the tombs of Egypt। तो इस सेंटेंस में आपको कुछ एरर दिख रहा है, 5 सेकंड का टाइम दे रही हूं, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए। 5th सेंटेंस का आंसर, आपके 5 सेकंड्स पूरे हो गए। तो इस सेंटेंस में नो एरर। व्हाई? बिकॉज वेरियस आर्टिकल्स एंड दिस वर्ब हैव इज यूज्ड व्हिच इंडिकेट्स कि यहाँ पे मतलब प्लूरल फॉर्म यूज होना चाहिए। तो बैजेस का तो प्लूरल फॉर्म है ही, लेकिन ज्वेलरी का भी प्लूरल फॉर्म क्या होगा, ज्वेलरी होगा। इसका प्लूरल फॉर्म ज्वेलरीज नहीं होगा।
हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, देखिए ज्वेलरी का प्लूरल फॉर्म ज्वेलरी ही होता है, ज्वेलरीज नहीं होता है। दैट्स वाई दिस सेंटेंस इज करेक्ट। तो देखा आपने किस तरीके से नाउन एंड नंबर के ऊपर बेस्ड कैसे करके हम लोगों ने एरर स्पॉटिंग किया। कॉन्सेप्ट के साथ एरर्स को समझना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ऑनलाइन तैयारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के मैं और भी वीडियोस आपके सामने लाती रहूंगी। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड वर्क हार्ड। बाय।